गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार पाठक। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, उसका क्रियान्वयन कैसे होता है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। आज इन्हीं चीज़ों पे हम चर्चाएं करेंगे। तो 5 ईयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना का गठन कब हुआ? तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो गठन है आपका, वो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में अभी पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं की जगह पे अभी प्रेजेंट सिनेरियो में वर्तमान काल में नीति आयोग चल रहा है। ठीक है, अभी मैं पंचवर्षीय योजना पे आ जाते हैं। फिर से पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक में 1951 से 2012 तक पंचवर्षीय योजनाएं लगातार चलती रही हैं, उनका क्रियान्वयन होते रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं का जैसे नाम से ही स्पष्ट है, पंचवर्षीय योजना की 5-5 सालों की योजना है। तो जो भी योजनाएं बनाई गई वो 5-5 सालों के लिए बनाई गई, जिसमें आपकी पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। उसके बाद जो आपकी सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी जो वो 1956 से 1961 तक थी। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1961 से 1966। ठीक है, इसके बाद 3 सालों का योजना अवकाश आ गया। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 1974 तक आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। उसके बाद फिर 2 साल का योजना अवकाश आया। उसके बाद में 6 पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली। इसी क्रियान्वयन में 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1985 से 1990 तक चली। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना आई। 8वीं पंचवर्षीय योजना के पहले भी 2 साल का योजना अवकाश आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1990 के बाद में डायरेक्ट 1992 आया है, तो यहाँ पे 2 साल का योजना अवकाश था। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी, वो 1997 से 2002 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना फिर 2002 से 2007 तक चली आपकी। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2007 से 2012 तक चली। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से, उसका कार्यकाल था 2012 से 2017। ठीक है, इसी बीच में 2015 में नीति आयोग आ गया और योजना अवकाश को समाप्त कर दिया गया और 2015 से नीति आयोग का क्रियान्वयन हो गया। ठीक है, अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है ईयर्स याद करने में कि ईयर्स कैसे याद करें। ईयर्स याद करते हैं, पेपर्स में जाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने एक ट्रिक्स बनाया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने इस पर मेहनत किया है, वह मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और चाहता हूँ कि जो नॉलेज मुझे है वो आपको भी मिले। ठीक है, तो इसका ईयर्स याद करने का तरीका है 1951 से 1956। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं थी वो 5-5 सालों की थी। 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1956 से 1961 थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी 1961 से 66 थी। इसके बाद में योजना अवकाश आया। उसे याद करने का तरीका है कि पहले 3 पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, 1956 से 1961, फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आपकी 1961 से 1966। ये 3 पंचवर्षीय योजनाएं एक साथ चली। ठीक ना,
तीनों पंचवर्षीय योजनाएं एक साथ चली। उसके बाद में 3 साल का ही गैप आया, जो ये गैप आया उसी को हम योजना अवकाश बोलते हैं। तो 1966 से 1969 तक आपका 3 सालों का यहाँ पे आ गया आपका योजना विकास। ये पहला योजना अवकाश था, ठीक ना, ये फर्स्ट योजना अवकाश है। उसके बाद में चौथी जो पंचवर्षीय योजना है आपकी, वो चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी चली 1969 से 1974। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो आपकी वो 1974 से 1978 चली आपकी। उसके बाद में 2 साल का फिर से योजना अवकाश आया, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 और 1974 से 1978, ये 2 पंचवर्षीय योजना आपकी एक साथ चली। उसके बाद में 2 साल का आपका गैप आया, 1978 से 1980 तक आपका सेकंड योजना अवकाश आया, ठीक ना। तो ये योजना अवकाश से कितने सालों का था? ये वही योजना अवकाश जो था आपका 2 सालों का था। उसके बाद में फिर आपका 1980 से 1985 तक छठवीं पंचवर्षीय योजना चली। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी वो 1985 से 1990 तक चली, 1990। उसके बाद फिर से 2 साल का योजना अवकाश आया। वो जो योजना अवकाश था 2 साल का आया, तो इसको याद करने का तरीका है कि 1980 से 1985 पंचवर्षीय योजना एक चली। उसके बाद में 1985 से 1990 दूसरी पंचवर्षीय योजना चली। फिर लगातार 2 पंचवर्षीय योजनाएं चली। 2 पंचवर्षीय योजना चलने के बाद में 1990 से 1992 आपका 2 साल का फिर से योजना अवकाश आ गया, ठीक ना। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना, 1956 से 1961 दूसरी पंचवर्षीय योजना, 1961 से 1966 आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीनों पंचवर्षीय योजना आपकी एक साथ चली। एक साथ चलने के बाद में तीनों पंचवर्षीय योजना चलने के बाद में 3 साल का ही गैप आया, ठीक ना। सॉरी मेरे रहता हूँ, 3 पंचवर्षीय योजना एक साथ चलने के बाद में 3 सालों का आपका गैप आया। उसके बाद में 2 पंचवर्षीय योजना एक साथ चली, 2 साल का गैप आया। फिर 2 पंचवर्षीय योजना एक साथ चली, फिर 2 साल का गैप आया। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं थी, सिर्फ एक को छोड़ के सभी पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो 5 सालों की थी। तो कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो कि आपकी जिस 5 सालों की नहीं थी, जिसका कार्यकाल 5 सालों का नहीं था? तो आपकी जो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है, ये इसका कार्यकाल 4 साल का था। ये पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी, ये 5 साल नहीं चली थी, ये 4 साल ही चल पाई थी और उसके बाद में ये समाप्त हो गई थी, ठीक है। अभी आपको मैंने एक ट्रिक बताया सन याद करने का कि कैसे आपको सन याद करना है ट्रिक से। यदि इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो भूलेंगे नहीं। दूसरा ट्रिक ये है कि पहली पंचवर्षीय योजना आपने याद कर लिया 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना आपने याद कर लिया 1956 से 61, सभी 5 साल हो गए थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, ठीक ना। यहाँ पे आपको याद रखना है 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद में 3 साल का योजना अवकाश, ठीक ना। उसके बाद में 1966 में आप ऐड करिए 12, ये आपका कितना आ जाएगा 1978 पे आपका दूसरा योजना अवकाश आ गया, ठीक। थर्ड आप इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं
1978 पे फिर से जैसे ही आप इसमें 12 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 1990। थर्ड 1990, सन 1990 में आपका तीसरा योजना अवकाश आ गया। अब आपको पूरे ईयर्स भी याद हो गए, सभी पंचवर्षीय योजनाएं भी याद हो गई कि सभी पंचवर्षीय योजना केवल 5वीं पंचवर्षीय योजना को छोड़ के सभी पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी 5 सालों की थी। यदि इसको याद रखेंगे, कब कब गैप याद रखेंगे, तो आपको इसमें सन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आ जाते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं जो थी उसमें योजना आयोग का क्या कार्य था, योजना आयोग का गठन कब हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, उसका गठन क्यों हुआ, ठीक ना, उसके कार्य क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, योजना आयोग का गठन है आपका 15 मार्च 1950 को किया गया, ठीक ना। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने वर्तमान में जो भी सरकार होती है उसके प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक ना। सबसे पहले अध्यक्ष जो थे पंचवर्षीय योजनाओं के थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। वो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे और योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे। उसके बाद लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाओं में, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और योजना आयोग के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और सबसे ज्यादा कार्यकाल योजना आयोग में किसी अध्यक्ष का था या प्रधानमंत्री का बोला जाए तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था, ठीक ना। उसके बाद आ जाते हैं एनडीसी। एनडीसी क्या है, इसका गठन कब हुआ, इसके कार्य क्या है। तो एनडीसी है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन हुआ था आपका 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ एनडीसी का। इसका जो उद्देश्य था, योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना। तो जो भी योजना आयोग में आपकी पंचवर्षीय योजनाओं का गठन हुआ है उसके विकास के लिए, उसको ठीक तरह से संचालित करने के लिए आपके राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। अब पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल पे आ जाते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना जो है आपकी 1951 से 1956 तक चली। जब अपना भारत देश आजाद हुआ था उस समय भारत के पास में विकास करने के लिए कृषि के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं था, क्योंकि हमारा देश हमेशा से कृषि प्रधान था और अभी भी कृषि प्रधान है। अभी तो उद्योग वगैरह भी हो गए हैं, लेकिन पहले उद्योग वगैरह नहीं थे। जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत पूरा डिपेंडेंट था आपका कृषि पे। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी आपकी 1951 से 1956 तक, इसमें सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया वो कृषि को दिया गया, ठीक ना। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि। कृषि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पानी। पानी किसे कैसे प्राप्त होता है, या तो बारिश हो या तो हम डैम बनाएं, बांध बनाएं, उससे हम सिंचाई करें, ठीक ना। तो जितनी भी परियोजनाएं थी डैम की, बांध की, उनका क्रियान्वयन प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया। क्यों? क्योंकि उसमें उसका उद्देश्य कृषि को प्राथमिकता देना था।
ठीक है। इसके बाद में फिर आप याद रखिएगा, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में आपका आ गया कृषि, ठीक ना। कृषि के लिए चाहिए आपके लिए जल। जल किससे मिलेगा? डैम वगैरह से। उसके बाद में कृषि से मैं आपको बताना चाहूंगा, कृषि आप देखते होंगे कहीं भी खेती वगैरह या पेड़ पौधे देखते हैं, वो उसका कलर क्या होता है? ग्रीनिश, हरा। तो मैं पहली पंचवर्षीय योजना के साथ में जो अपना मॉडल था उसको कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो फर्स्ट जो परियोजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसे याद करने का तरीका है, कृषि के बाद कृषि के जरूरी है जल, कृषि में होता है आपका ग्रीन, ग्रीन से हो गया हरा, हरा से हो गया आपका हेराल्ड डोमर मॉडल। तो जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। अब आ जाते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 1956 से 1961 तक चली। 1956 से 1961 तक। सेकंड में क्या किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, इसमें इसके प्रमुख कार्य क्या थे, ठीक ना। इसका मॉडल क्या था मैं बताना चाहूंगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने औद्योगिक विकास का लक्ष्य रखा। पहले पंचवर्षीय योजना में तो हमने कृषि को लक्ष्य रखा था, कृषि का विकास हमने किया, कृषि का विकास हो गया। उसके बाद में हमें लगा कि अब औद्योगिक विकास जरूरी है, अब औद्योगिक विकास करना चाहिए। तो हमने सेकंड पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास का महत्व दिया, जो लक्ष्य था हमारा औद्योगिक विकास। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने सेकंड पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील संयंत्र स्थापित किए गए। कहां कहां पे? आपका भिलाई, उसके बाद में आपका राउरकेला और दुर्गापुर। तीनों स्टील संयंत्रों का शुभारंभ, उद्घाटन जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो क्वेश्चन आता है कि किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास हुआ? तो आपका सेकंड पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास हुआ। फिर दुर्गापुर, राउरकेला या भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र की स्थापना कब हुई? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील संयंत्र की स्थापना की गई, ठीक ना। अब आ जाते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना पे। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था आपका 1961 से 1966 तक था। जो आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में सबसे असफल पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक ना। वो कैसे? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, ठीक ना, भारत चीन युद्ध। और 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। जब भारत चीन और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो जो पंचवर्षीय योजना का हमने क्रियान्वयन किया था वो युद्ध के चलते उसका संचालन नहीं हो पाया। जब संचालन नहीं हो पाया तो यहाँ पे हम पीछे हो गए युद्ध के कारण, और इसका जो लक्ष्य था और इसकी जो प्राप्ति थी वो सबसे कम थी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये पंचवर्षीय योजना जितनी भी है उनमें किस पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य रखा गया, कितनी प्राप्ति हुई।
ठीक है, अभी मैं जनरल चीजें बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ, चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय जो योजना थी वो आपकी 1969 से 1974 तक थी। ठीक, चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और चौथी पंचवर्षीय योजना में ही इसरो की स्थापना की गई। इसरो से आप लोग सभी वाकिफ हैं। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इसरो की स्थापना की गई वो चौथे पंचवर्षीय योजना में की गई। जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड हैं मैं वही आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंस है वही बता रहा हूं, तो इनको आप क्लियर करते चलिए। इसरो की स्थापना आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, ठीक ना, फोर्थ पंचवर्षीय योजना के बाद में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।